7 जून 2026 को गिलगित-बल्तिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और जो अपने इंतखाबी मुहिम में कामयाब होगा वो इस असम्बली के अंदर आएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित-बल्तिस्तान असम्बली के अंदर और मैं आज आपको बताऊँगा गिलगित-बल्तिस्तान असम्बली का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिकल प्रोसेस से कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ और पाकिस्तान के अंदर ये इलाका आता है तो फॉर्मली ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो 5th प्रोविंस है उसकी तरह यहाँ पे नहीं है। गिलगित-बल्तिस्तान का अपना एक सेटअप है और वफाक के साथ इसके इलेक्शन नहीं होते हैं। वफाक के इलेक्शन के 2 से 2.5 साल बाद यहाँ पे इंतखाबात होते हैं। इस वक्त मैं आपको पहले थोड़ा सा गिलगित-बल्तिस्तान के अगर डेमोग्राफी को मैं एक्सप्लेन करूँ, गिलगित-बल्तिस्तान की ऑलमोस्ट इस वक्त जो टोटल पॉपुलेशन है ऑफिशियली बहुत सारे रिकॉर्ड्स अलग अलग बताते हैं। कुछ कहते हैं 1.7 मिलियन है और कुछ कहते हैं अराउंड 20 से 25 लाख के बीच है। तो अब तक ऑफिशियली हमारे पास उस तरह का कोई सेंसस नहीं है या अपडेटेड हमारे पास सेंसस मौजूद नहीं है जो एग्जैक्टली बता सके कि इस वक्त गिलगित-बल्तिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है। अब हम गिलगित-बल्तिस्तान को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके कोशिश करते हैं कि गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर डिवीजन्स कितने हैं। गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर 3 डिवीजन्स हैं। एक गिलगित डिवीजन है, दूसरा बल्तिस्तान डिवीजन है और तीसरा दियामर और अस्तोर डिवीजन है। इन 3 डिवीजनों के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी पूरे गिलगित-बल्तिस्तान में 3 डिवीजन्स हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इस वक्त जो हल्कों में जिन हल्कों में या जो नंबर ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो है 24। 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 24 हल्के हैं जिनमें इस वक्त डायरेक्ट इलेक्शंस होने जा रहे हैं और 24 हल्कों के अंदर जब जो उम्मीदवार कामयाब होंगे अपनी सीट जीतने में वो आएंगे गिलगित-बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली में और वो मेंबर बनेंगे मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली। ये MNA या MPA जो मेनलैंड पाकिस्तान में होता है उस तरह नहीं है, इसका स्टेटस सेमी सा है और स्टेटस को भी मैं खैर आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इसको टाइटल दिया जाता है मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली या MLA। मैं थोड़ा सा इस असम्बली के हवाले से आपको अगर मैं अपडेट करूँ या थोड़ा सा मैं इसके हवाले से आपको बताता चलूँ, इस असम्बली की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 33 मेंबरान की। यानी इस वक्त जो ग्राउंड पे 10 हल्कों के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स और 24 हल्कों के अंदर जो लोग जीत के आएंगे वो मेंबर्स हुए 24। 6 यहाँ पे सीट्स रिजर्व की गई हैं ख़वातीन के लिए तो हुए 30 और 3 इन्होंने सीट्स एलोकेट की हैं टेक्नोक्रेट के लिए। यानी टोटल जो गिलगित-बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली की जो स्ट्रेंथ है वो है 33। यानी 17 जो भी पार्टी 17 सीट्स अपनी जीतने में कामयाब होगी इसका मतलब है कि वो आसानी मेजॉरिटी के साथ अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। गिलगित-बल्तिस्तान का जो प्रोसेस है वो 70 की दहाई में ज़ाहिर यहाँ पे एक प्रिंसली स्टेट्स थे और उस तरह का पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ। 70 की दहाई में यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हुआ और पहला जो एक बोर्ड बना उसको एडवाइजरी काउंसिल कहते थे जो 1970 की दहाई में बना। उसके बाद उस बोर्ड को 5 साल बाद उसका नाम चेंज दिया गया और नॉर्दर्न एरियाज़ काउंसिल के नाम से उसको रखा गया। 1975 से लेके 2004 तक इसी नाम से यहाँ पे, यानी उस वक्त गिलगित-बल्तिस्तान असम्बली नहीं थी, उसको नॉर्दर्न एरियाज़ काउंसिल कहा जाता था। 2004 में इसका नाम तब्दील किया जाता है और नाला नॉर्दर्न एरियाज़ लेजिस्लेटिव असम्बली इसका नाम रखा गया। और साल 2009 में चूँकि वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उन्होंने GB को एक और स्टेटस देने की कोशिश की जिसको GB एम्पावरमेंट या सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर कहा जाता है जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, उसके तहत इसका नाम गिलगित-बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली रखा गया और फॉर्मली यानी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के जो टाइटल्स थे वो यहाँ पे प्रॉपर गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुए। सो पहला जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बना वो सईद मेहदी शाह थे और पीपल्स पार्टी चूँकि उस वक्त पहली बार यहाँ पे ऑर्डर के बाद पहली बार यहाँ पे हुकूमत में आई और इसी तरह ये प्रोसेस आगे बना। अब चूँकि यहाँ पे इंतखाबात गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं और जो मेनलैंड बड़ी पार्टीज़ हैं ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वफाक में डायरेक्टली ज़ाहिर GB ऑर्डर, अब मैंने जैसे पहले आपको कहा कि साल 2009 में गिलगित-बल्तिस्तान को ये टाइटल मिला, उस वक्त वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो बआसानी उन्होंने यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई। और साल 2015 की मैं बात करूँ वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उन्होंने बआसानी यहाँ पे मुस्लिम लीग की हुकूमत बनाई। साल 2020 में इसी तरह PTI ने भी बआसानी, चूँकि वफाक में PTI थी तो यहाँ पर PTI की हुकूमत बनी। अब थोड़ा सा मामला उसी तरह नहीं है, अब मामला थोड़ा सा सेंसिटिव है और ट्रिकी भी है। तो अब वफाक में PDM नुमा एक हुकूमत है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के हैं, सदर जो जरदारी हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और ITP जो इस्तेहकाम पार्टी है अब्दुल अलीम खान वो भी ज़ाहिर गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, MQM भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। PTI और MWM को छोड़ के तकरीबन जो जमातें हैं वो हुकूमत में हैं। तो इस बार जो गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर भी जो इंतखाबात हो रहे हैं सारी बड़ी पार्टीज़ यहाँ पे लड़ रही हैं और उस तरह का कॉन्फिडेंस जो पहले था, जो बासानी बताया जा सकता था कि कौन सी पार्टी जीतेगी, वो अब नहीं है। तो ट्रिकी सी एक सिचुएशन है। लेकिन जो बड़ी पार्टीज़ है यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की या यहाँ से जब हम
नर्व या बीट लेने की कोशिश करते तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि असल जो मुकाबला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होगा। तो देखना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग कितना सिक्योर करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा पीछे है या IPP की बात करें वो ज़्यादा पीछे, या इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनका हमेशा इलेक्शन में रोल है वो बहुत ज़्यादा पीछे, ऐसा नहीं है। लेकिन चूँकि वफाक का इन्फ्लुएंस गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर हमेशा से होता रहा, तो उस बेस पे और ग्राउंड पे जो चीज़ें उस बेस पे कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 1-1 यहाँ पे मुकाबले में मौजूद हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन करके और बता दूं कि इस ग्राउंड पे क्या सिचुएशन चल रही है, तो वफाक के जो मेन बड़े सुप्रीम लीडर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ नवाज शरीफ, आज उन्होंने गिलगित का विज़िट किया और जो अहदेदारान और टिकट होल्डर्स और डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल जो अहदेदारान थे उन सब से उन्होंने मुलाकातें की और अपना एक मंशूर जो था उसका लिबरेट करने की कोशिश की कि कैसे वो एक तरक्कियों का यहाँ पे जाल बिछा देंगे और कैसे एक स्टेप आगे लेके गिलगिस्तान को डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने ये कहा कि एक वजारत बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के ऊपर एक फेडरल वजारत भी है जिसको काना कहा जाता है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अफेयर्स को वो काना मिनिस्ट्री देखती है। तो उन्होंने ये कहा कि ये काना की मिनिस्ट्री बेकार सी मिनिस्ट्री है और वो जो मिनिस्टर होता है वही से यहाँ पे आके फिर रहा होता है, तो कोई हैसियत उसकी नहीं है। तो हम कोशिशें करेंगे आपके जो फैसले हैं या आपके हक़ के जो फैसले हैं, आपके अपने जो डिसीजन मेकिंग है, वो कोई शहरी बाबू इस्लामाबाद में बैठ के ना करे, बल्कि आपका अपना बंदा गिलगित बल्तिस्तान में बैठ के कहे। तो ये बात उन्होंने बिलावल भुट्टो ने भी की और उनका एक नारा भी लाया कि हम आपको हाकिमियत और मलकियत दोनों देके एक स्टेप आपको अप लेके जाएंगे। तो ये उनका मंशूर है। इसी तरह हम और जो एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें, तो आसफा भुट्टो भी यहाँ पे तशरीफ़ ला चुकी हैं, स्कर्दो वो पहुँची हैं। खैर उनका हुंजा और गिलगित के अंदर जलसा मुतवक्का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूँ, जो इनके चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, वो पहुँचे हैं स्कर्दो में और उनके कुछ और मिनिस्टर्स यहाँ पे फेडरल में जो और KP के कुछ MDAs को हमने देखा वो गिलगिस्तान के अंदर आके कैंपेन करें। लेकिन थोड़ा सा गिला PTI की तरफ से ये था कि उनको कैंपेन करने नहीं दिया जा रहा, इक्वल उनको लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो दी नहीं जा रही और पुलिस थोड़ा सा कभी उनको तंग मंग कर रही है। ये गिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। IPP की अगर मैं बात करूँ, इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं अब्दुल अलीम खान, जो फेडरल मिनिस्टर भी हैं, वो भी बल्तिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और वो भी अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तकरीबन 15 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो भी जाके अपनी मोमेंटम को तेज़ करने की कोशिश करें। इसी तरह यहाँ पे जो बाकी जो पार्टीज़ हैं या इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं, वो भी अपने जो सियासी मुहिम है उसको एक स्टेप लेके आके वो जा रहे हैं। सो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा उरूज पे हैं और फाइनल जो डेस्टिनेशन है, ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है इस असम्बली के लिए। चूँकि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस है, 5th जो ऑफिशियल प्रोविंस है, उस तरह का स्टेटस मौजूद नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन जो असम्बली है उसका स्टेटस यहाँ पे अभी भी 5th प्रोविंस का नहीं है। तो इलेक्शन के अंदर इस वक्त उस तरह का मंशूर, बहुत एक्टिवली मंशूर हमें किसी पार्टी का देखने को नहीं आया जो ये कह सके कि हम आपको ऑफिशियली पाकिस्तान का 5th प्रोविंस बना देंगे। क्योंकि आवाम भी ये कहती है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो वफाकी वज़रा यहाँ पे आते हैं या मेनली जो सुप्रीम लीडर्स हैं वो यहाँ पे आपको ये कहते हैं कि ऑफिशियली हम आपको 5 सूबे बना के देंगे, NFC के अंदर आपको शेयर देंगे और यहाँ पे एक जो डिप्रेवेशन है उसको हम ख़त्म करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इस बार ये चूरन यहाँ पे ये बड़ी पार्टीज़ नहीं बेच रही, तो देखना ही होगा कि बड़ी पार्टीज़ आखिर ऑफ़र क्या करी है। डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी पार्टीज़, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की बात करें, मुस्लिम लीग नून की बात करें, IPP या PTI की बात करें। फिर PTI चूँकि अपोजिशन साइड में उनका एक रोल है, बाकी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं वो बात करें डेवलपमेंट की और वो बात करें कि यहाँ पे GB का ओवरऑल जो अटायर है उसको हम अपलिफ्ट करेंगे और पोलिटिकली GB की जो अहमियत है उसको आगे लेके हम बढ़ेंगे। बाकी PTI ये कह रहे कि ज़ाहिर है उनका एक मंशूर ये था कि हम पूरे सिस्टम को तब्दील करेंगे और थोड़ी सी इनकलाबी अप्रोच रखने वाली, तो उस रेजिस्टेंस वाली अप्रोच को भी लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड के अंदर उस तरह का सिनेरियो PTI के लिए मौजूद मेरे ख्याल से फेवरेबल उस तरह का हमें नज़र नहीं आ रहा। बाकी इलेक्शन का दंगल सच चुका है। जून की 7 तारीख को देखना यह होगा कि ये जो ऊँट है या बेसिकली जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो किस तरफ जाके बैठता है और कौन सी पार्टी अपना यहाँ पे हुकूमत बनाने में कामयाब होती है और अपना वज़ीर आला, गवर्नर और जो हुकूमत है उसको बनाने में वो बआसानी कामयाब होते हैं या बनाती हैं। लेकिन जनरली यहाँ पे अगर परसेप्शन पब्लिक का ये है, वफाक में इस वक्त चूँकि PDM नुमा एक हुकूमत है, तो GB के अंदर भी मोस्ट लाइकली ये देखा जा रहा है कि मिक्स से शायद हुकूमत बने। मुस्लिम लीग नून को शायद थोड़ा सा एज मिले या पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा एज मिले या इसी तरह जो कलेक्टिव जो बाकी पार्टीज़ हैं वो भी साथ मिल जाएंगे और कुछ इंडिपेंडेंट भी मिल के शायद वो हुकूमत बना लें। हमने इंटरव्यू किया था यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी को अहदेदारान से, उनका कहना यह था कि हमें सिंगल मेजॉरिटी चाहिए ताकि हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसके अंदर, उनका कहना यह था कि हम बेसिकली
GB के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। 1 लाख से ज़्यादा हमारे वहाँ पे 1 लाख से मेगावाट से ज़्यादा यहाँ पे पावर हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ पे मिनरल्स के हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स के पोटेंशियल मौजूद हैं। बॉर्डर पे हम बैठे तो बॉर्डर के हैं, टूरिज़्म उसकी तरफ लेके जाएंगे। नून लीग का कहना ये था कि ज़ाहिर है उनको भी सिंगल मेजॉरिटी दी जाए तो पंजाब में जो डेवलपमेंट मरियम नवाज शरीफ करें उसका रेप्लिका मॉडल यहाँ पे वो लेके आएंगे। फिर PTI इसी तरह उन्होंने कहा कि जो एक सिस्टम को तब्दील करें वो भी यहाँ पे सिस्टम तब्दील करने की बात करें। सो इस तरह का सिनेरियो है गिलगित में। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आज आपको लेके जाऊँ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के बाद यहाँ पे इलेक्शन कमीशन और उसके बाद जो बड़ी पार्टीज़ हैं जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, IPP है, या बाकी जो यहाँ पे कैंप ऑफिस हैं उनके अंदर भी जाके हम देख लें कि वहाँ पे क्या सिलसिला है और किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। सो अगली जो हमारा स्टॉप होगा इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान होगा, जो बिल्कुल मेरे साथ ही है। और नेक्स्ट वीक यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के, तो उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन का रोल इस वक्त इस इलेक्शन में क्या रहा है।